मैं इस प्रोग्राम के सबसे अहम कड़ी की तरफ गामजन हो रहा हूँ। एक बात मुझे अभी याद आ गई। हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुम सदर जमीयतुल उलमा हिंद कलकत्ता में एक इजलास था, हम लोग तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत मौलाना अकरम तकी साहब दामद बरकातुहुम थे और भी बहुत सारे साथी थे। उन्होंने वहाँ हमको जो है वक्त की कीमत बताई थी। मेहमान मोहतरम उनके साथ हमेशा रहते हैं, वो जानते हैं कि वो कितने वक्त के पाबंद होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो वक्त दिया था हमें नाश्ते के लिए, नाश्ता करके जल्द से आ जाओ, इतने देर में जो है प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ही अंदर गए थे कि हज़रत मौलाना ने कहा कि कुंडी लगाओ, रूम बंद करो। कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको वक्त की कदर नहीं है वो काम क्या करेगा। और उसी में बाकायदा हमें क्लास हमें दे रहे थे। क्लास ये दे रहे थे, हमसे सवाल ये किया जाता था कि 2 मिनट के अंदर एक आदमी स्पीकिंग के अंदर कितनी मर्तबा उछल सकता है। बाकायदा वो प्रोजेक्टर लगा के हमको जो है, अब कोई कुछ कहा और उन्होंने बताया इतनी मर्तबा कर सकता है को हमारे इमारतीन से बाहर है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बताया कि वक्त को समझो, वक्त की कीमत, उसकी कदर करो और वक्त के अंदर अपने काम को करो और वक्त को उससे बचाने की कोशिश करो। बैठकर बड़ों की मजलिस में जब हम बैठते हैं तो कुछ बातें जो है हमें सीखने को और समझने को मिलती है। अब प्रोग्राम की सबसे बहुत बड़ी अहम कड़ी, यानी जिसे आप जो है जमीयतुल उलमा उड़ीसा के नाज़िम आला के नाम से जानते हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम तकी साहब। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत खूबियों से नवाजा है, हर एतबार से लायक व फायद बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर खिदमत का बहुत जज्बा है। उसे कलकत्ते के इजलास में हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुम ने कहा था, कहते हैं कि जब हम छोटे थे हमारे अकाबरीन कहते थे कि हमारे बिस्तर में जो है कांटा है, तो हम ये समझ नहीं पाते थे कि बिस्तर में कांटा होने का क्या मतलब है। कहते हैं जब हम उस मकाम पर उनकी जगह पे आए तब हमको पता चला कि बिस्तर में कांटा क्या होता है। और वो कांटा आज वल्लाह मैं कहता हूँ हज़रत मौलाना अकरम तकी साहब के बिस्तर में कहीं न कहीं मुझे दिखाई देने लगा है। ये आदमी न खुद आराम से बैठता है, न उसके कारकुनाहन को जो है आराम करने देता है। मैं इंतहाई नाकारा आदमी, लेकिन अगर आप कुछ दौड़ भाग कर रहा हूँ, बस इन्हीं के हिम्मत, इन्हीं के हौसले और इन्हीं के उकसाने पर ही मैं कुछ कर पाता हूँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र को जो है दराज फरमाए, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, इनके अंदर इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमाए। अब बगैर किसी तमहीद के हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम तकी साहब नाज़िम आला जमीयतुल उलमा सूबा उड़ीसा को इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूं कि मौसूद दाइश पर तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दो तीन बातें आज के इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ अर्ज़ करनी है, लेकिन उससे क़ब्ल मैं उन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बादल मगरिब मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा है। गर्मी भी लग रही है, इसके बावजूद वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम की बातें सुन रहे हैं।
अभी भी मस्जिद के अंदर जगह खाली है। अगर मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही है, बहुत ही एहतराम के साथ, अदब के साथ गुजारिश है कि वो मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, चूँकि अब वक्त बिल्कुल आ चुका है कि हम अपने मेहमान मुकर्रम को देखें, हम अपने मेहमान मुकर्रम को सुनें, हम अपने मेहमान मुकर्रम की बातों पर आज़्म लें। ये तब मुमकिन होगा जब मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भर जाए। तो इसलिए गुजारिश है कि बाहर इधर उधर जो घूम रहे हैं वो मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए। और एक गुजारिश ये है कि हमारी फहरिस्त बहुत लंबी है, वक्त बहुत कम है, मेहमान मुकर्रम बाकी हैं। इसलिए मैं उन तमाम उलमाए कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, जिम्मेदारान से माज़रत ख़्वाह हूँ, ख़ास तौर से हाफिज़ गुफरान साहब कुराई, हाफिज़ ज़ियाउल हक साहब अढ़ंग, मौलाना अब्दुल गनी साहब, कारी राशिद साहब, सदर दीनी तालीमी बोर्ड, इनको तो ज़रूर वक्त देना चाहिए। मैं इनसे भी बहुत बहुत माज़रत। मौलाना जाहिद साहब तिल्दा, नाज़िम आला दीनी तालीमी बोर्ड, इन तमाम हजरात से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर वक्त दिया गया तो जो असल प्रोग्राम है, जो असल चीज़ें जो समझने की हैं, काम की है, वो बातें रह जाएंगी। इसलिए मैं माज़रत करता हूँ। ये प्रोग्राम इस सरजमीन में इस नौइयत का पहली बार है। तो लोगों के जहनों में तरह तरह की बातें, भाई हमने तो मेहमान को बुलाया, ये सब कौन आ रहे हैं? ये जमीयत है और जमीयत का निज़ाम है, वो अपनी एक निज़ाम, अपनी पॉलिसी के तहत चलता है, किसी की सोच, किसी की फिक्र के साथ नहीं। इसलिए ये तमाम उलमा इकराम जिन्होंने हमें खिताब किया है, ये जमीयत के निज़ाम में दाखिल है। इसलिए इसको बोझ न समझें। और इन हजरात की बातें बड़ी कीमती हुई, जो मैं कुछ देर से यहाँ बैठा रहा, सुनता रहा। अल्लाह करे हम सबको उन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। जमीयत उलमा एक फिक्री जमात का नाम है, और जमीयत उलमा की जो अकाबिरीन हैं वो एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं, और वो पॉलिसी होती है जो अकाबिरीन जमीयत ने अपने बाद में आने वालों को निज़ाम दिया है, दस्तूर दिया है, कानून दिया है। उसी दायरे में रहकर जमीयत उलमा के अकाबिरीन काम करते हैं। लेकिन दुनिया में बसने वाले इंसान, हर एक का जहन अलग होता है, उसकी फिक्र अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है। एक परिवार में कई भाई हो तो एक भाई की सोच अलग, दूसरे भाई की सोच अलग। तो पूरे मुल्क में बसने वाले तमाम इंसान जो एक खानदान कबीले के नहीं, उनकी सोच में भी तो तफावुत होगा। जब तफावुत होता है, उस तफावुत की रोशनी में वो ये फैसला करते हैं और जमीयत उलमा के अकाबिरीन से बज़न हो जाते हैं कि फुला काम जमीयत उलमा कहाँ, इतना बड़ा काम हो रहा है, जमीयत उलमा नजर नहीं आ रही, फुला काम हो रहा है, जमीयत उलमा क्यों नहीं है। एक बात समझ लें अच्छी तरह कि जमीयत उलमा के अकाबिरीन ने कहीं ये नहीं लिखा कि इस मुल्क के तमाम मुसलमानों के तमाम समस्याओं का हल जमीयत उलमा है। नहीं, जमीयत उलमा अपनी ताकत, अपनी बिसात, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना काम कर सकती है, जमीयत उलमा वो काम कर रही है। अगर आपको किसी काम में कमी नजर आ रही है, अल्लाह ने आपको भी कुव्वत दी है, अल्लाह आपको भी निज़ाम अमल, मैदान अमल दिया है, आप भी मैदान में आइए, कौम आपकी
तरफ भी उठेगी। आप भी उठिए और आपकी आवाज पर भी ये कौम लब्बैक कहने के लिए तैयार है। उठिए तो सही, आप उठने के लिए तैयार नहीं। फेसबुक खोलकर किसी अकाबिर के नाम पर टिप्पणी करने में आपको फुर्सत है। ये मिजाज हमारी कौम का तेजी के साथ बनता जा रहा है। वो फेसबुक पे मौलवी, वो ट्विटर और यूट्यूब पे मौलवी जो निजाम चला रहे हैं, उलमा और अकाबिरीन से बदजनी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, वो हमारे और आपके, इस कौम के और इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी जमात के मुखालिफ टिप्पणी करते हैं और तहरीर लिखकर डाल देते हैं और ये समझते हैं हमने बड़ा कमाल कर दिया। मैं कभी कभी शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे कायद के ज़ेरे साया रखा है। खुदा की कसम, बगैर किसी मुबालगे के कहता हूं, इस वक्त इस रूए जमीन पे सबसे ज्यादा अगर कोई मुतहम्मिल है, सबसे ज्यादा अगर कोई मुत्तकी है, सबसे ज्यादा अगर कोई परहेजगार है, मैं बगैर किसी मुबालगे के मस्जिद के इस सहन, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में खड़े होकर दावे के साथ कह सकता हूँ, वो कायदे जमीयत हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम की जाते गिरामी है। क्यों कह रहा हूँ? दलील क्या है? नबी को कौम ने नहीं बख्शा। नबी ने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लाया, कौम कहती है बद दलील वाला हादा, इस पर दलील क्या है? तो फिर मेरी ये कौम मुझे क्यों बख्शे? मेरी कौम के जहन में भी ये बात आएगी तो मुझे दो बातें याद आती हैं। एक, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, हम सब उसी इमाम के मुक्तदी हैं, वो हमारे मुक्तदा हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। दोनों के शागिर्दों में बातें बन पड़ी। ये इख्तिलाफ हुआ कि मेरे उस्ताद ज्यादा बर्दाश्त और ज्यादा मुतहम्मिल हैं। दूसरे ने कहा नहीं मेरे उस्ताद हैं। तो बात पड़ी। जब बात बढ़ी तो हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने कहा मैं तुम्हारे उस्ताद का इम्तिहान लूंगा कि वो कैसे इस रूए जमीन में सबसे ज्यादा बर्दाश्त इंसान है, मुतहम्मिल है। चुनांचे उसने इम्तिहान लेने का आज़म कर लिया। इमाम आज़म का मामूल है, आपने सुना भी होगा उलमा इकराम से कि इमाम आज़म ने 40 साल तक इशा की वजू से सुबह की नमाज पढ़ी है। मामूल ये था कि पूरी रात किताबों का मुताला, इबादत और रियाजत में गुजारते, दिन भर भी कौम की खिदमत में दोपहर में क़ैलुल्लाह का मामूल था, दोपहर में आराम करने का मामूल था। चुनांचे वो शागिर्द आया, दोपहर में जब आराम फरमा रहे थे, दरवाजा खटखटाया। गहरी नींद होगी, जो इंसान रात भर नहीं सोया, दिन भर नहीं सोया, दोपहर के वक्त सो रहा है, सोने के वक्त आता है, दरवाजा खटखटाता है। इमाम साहब आकर दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं ए नौजवान पता क्या मसला है? उसने कहा हजरत को मसला मालूम करना था। हजरत ने पूछा बताओ क्या मसला है? फिर वो नौजवान कहता है हजरत मसला मुझे नीचे याद था, आते आते आप तक भूल गया, मसला याद नहीं। हजरत ने कहा चलो जब याद आ जाए तो फिर आ जाना, मसला मालूम कर लेना। जरा सोचें सही, इस वक्त कितना गुस्सा आएगा। लेकिन इमाम साहब कहते हैं कि जब याद आ जाए तो आ जाना, वो चला जाता है। दूसरे दिन फिर उसी आराम के वक्त आता है, फिर पूछता है। इमाम साहब पूछते क्या मसला है? फिर उसका जवाब यही होता है कि हजरत आते हुए भूल गया, याद नहीं रहा। जरा सोचें, हम और आप बर्दाश्त कर सकते थे? इमाम साहब कहते हैं कि जब याद आए तो आकर मालूम कर लेना। वो नौजवान जाता है, तीसरे दिन आता है, इमाम साहब का दरवाजा खटखटाता है। इमाम साहब उठकर आते हैं, खोलते हैं, फिर पूछते हैं
पूछ क्या मसला है। वो नौजवान क्या पूछता है जरा सोचें, जरा सुने और अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं क्या आपके जज्बात किस कदर बेकाबू हो जाते हैं अगर आपसे कोई पूछता। वो नौजवान कहता है इमाम साहब मसला ये मालूम करना था, इंसान की जो गलाजत होती है, इंसान का जो पाखाना होता है वो मीठा होता है या फीका होता है? जरा सोचा तो सही। इमाम साहब बहुत आसानी के साथ जवाब देते हैं कि इंसान का जब गलाजत तरोताज़ा होता है तो मीठा होता है, सूख जाता है तो फीका हो जाता है। फिर वो नौजवान कहता है हजरत आपने चखा है? फिर गुस्सा दिलाता है। इमाम साहब कहते हैं चखा नहीं, तजुर्बा ये बताता है कि जब तरोताज़ा होता है तो मक्खियां भिनभिनाती हैं, जब सूख जाता है तो फिर मक्खियां नहीं रहती। तो पता यह चला कि तरोताज़े में मिठास है, इसलिए मक्खियां भिनभिनाती। तो उस वक्त रूए जमीन पे सबसे ज्यादा मुतहम्मिल इमाम आजम गुस्सा दिलाने के तमाम हुदूद पार करने के बावजूद वो इंसान गुस्सा नहीं होता। आपने देखा अभी चंद दिन पहले पूरा हिंदुस्तान को चंद लोगों ने उठा रखा था और कायदे जमीयत को गालम गलोच, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सबको गंदा कर दिया, लेकिन कायदे जमीयत की तरफ से एक जवाब भी नहीं आया। क्यों? क्या उन तक खबर नहीं पहुंची? वो बर्दाश्त की कुव्वत इस जमीयत से जुड़ना है तो वो कुव्वत अपने अंदर पैदा करनी होगी। ये हमारे कायद हमें सिखाते हैं, ये तालीम देते हैं कि आपके नफ्स के खिलाफ जितना भी काम हो, इस तंजीम की खातिर, उम्मत की खातिर, इस्लाम की खातिर, मुसलमानों की खातिर, कौम की खातिर बर्दाश्त कर लेना। और दूसरी बात, हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है। एक मौके पर हजरत फिदाए मिल्लत को भी इसी किस्म का गालम गलोच हुआ। लोगों ने कहा हजरत कुछ तो जवाब दीजिए। हजरत ने एक जवाब दिया, कहा कि मैं अगर इन्हें जवाब दे दूं, खामोश कर दूं, तो फिर मेरा नामा-ए आमाल का दफ्तर भी बंद हो जाएगा। ये मेरे मुहसिनीन हैं, ये गाली देते हैं, मेरे नामा-ए आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। उन्हीं के साहबजादे हैं, वही हौसला रखते हैं, वही उन्हीं हौसलों के साथ हमारे और आपके दरमियान काम करते हैं। बहरहाल ये एक बात थी जो जमीयत उलमा के ताल्लुक से, उन्हीं की हिदायत पर हम जमीयत उलमा के काम को गांव-गांव महल्लों में ले जा रहे हैं। आपने देखा भुवनेश्वर में बड़ा अजीम प्रोग्राम हुआ। उस अजीम प्रोग्राम में 2-3 बातें आई, एक बात रह गई। जमीयत उलमा का इतना वसी प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत काम है, और उन काम को कौन करेगा? हम और आप मिलकर करेंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हम ही सिर्फ करेंगे, आपको करने नहीं देंगे, काम नहीं हो पाएगा। जमीयत नाम है तमाम लोगों के इकट्ठे होने का, और एक काम क्या है? मुल्क के हालात हमारे सामने हैं। कायदे जमीयत की जरा सोच पर तो देखो, क्या हम और आप पहुंच सकते हैं? जब वो उस वक्त हालात आए, एक शख्स ने एतराज करते हुए मुझे फोन किया तो मैंने जवाबन कहा, मेरे भाई इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं, अगर इजाजत होती तो कहता तो 7 जन्मों के बाद भी उनकी सोच को नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता। वो आला सर्फ, आला सोच, आला फिक्र कि उस अजीम शख्सियत को पूरे मुल्क के तमाम खित्तों के तमाम इलाकों के मुसलमानों की फिक्र है, उस मुसलमान की भी फिक्र है जो मुसलमान एक है और 100-200 गैर मुस्लिम है उसके आसपास, उस मुसलमान की भी फिक्र है। उन्हें सिर्फ अभी रास्ते में हज़रत मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब ने एक सर्वे बताया कि इस मुल्क में 672 जिले हैं जिनमें
मुस्लिम अक्सरियत वाले जिले सिर्फ 36 हैं। लिख के लेके जाइएगा और फिर हजरत कायदे जमीयत को बयान को सुनिएगा दोबारा। 36 हैं जहां मुस्लिम अक्सरियत है, और उन 36 में भी 36 सिर्फ जम्मू कश्मीर और आसाम में, और पूरे मुल्क में 10 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम अक्सरियत है। आप बात कर रहे हैं इन 10 जिलों की, आप बात कर रहे हैं वो 672 में से 662 जिन इलाकों में मुसलमान अकलियत में है, एक घर है, और उसके आसपास 100-200 अगर गैर मुस्लिम है, क्या उसकी फिक्र आप नहीं करेंगे? अगर आप इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो फिर आपकी सोच मुझे लगता है कि जिन्ना की सोच से मिलती है। इसलिए जब इस मुल्क को तकसीम करने की बारी आएगी तो जिन्ना ने कहा था 7 करोड़ मुसलमानों के लिए अगर 2 करोड़ मुसलमानों की बलि देनी पड़े, 2 करोड़ मुसलमानों को कुर्बान करना पड़े, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। आप उस जहालत वाली सोच की तायद कर सकते हैं? एक मुसलमान का भी खून बहेगा, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। इसलिए जमीयत उलमा इस्लामी फिक्र, इस्लामी सोच के साथ कायम है, और जो बयान देती है जमीयत उलमा या जमीयत उलमा के अकाबिरीन कहते हैं, वो जमीयत उलमा की आइडियोलॉजी, जमीयत उलमा की फिक्री और जमीयत उलमा की सोच को बयान करती है, जो अकाबिरीन नजरिया देकर गए, जो अकाबीर नजरिया देकर गए। इसी नजरिए की बुनियाद पर हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को भागलपुर की स्टेशन पे उतार लिया गया था, पगड़ियां उछाली गई थी, दाढ़ी नोची गई थी। आज अगर उनके पोते के साथ ये मामला हो रहा है तो कोई नई बात तो है नहीं, कोई बुराई की बात तो है नहीं। इसलिए अगर कोई करता है तो उसकी सोच गंदी है, वो अपनी गंदी सोच को पाक करे और साफ करे। बहरहाल जमीयत उलमा का प्लेटफार्म बहुत वसी है। उस वसी प्लेटफार्म में वो नौजवान जो हमारे बस्ती में, महल्ले में अभी करीबुल बुलूग हैं, नौजवानी की तहलीस पे कदम रख रहे हैं, वो नशाखोरी में मुब्तला हैं, उनकी फिक्र कौन करेगा? वो नौजवान जो दुनिया की तमाम तरह अय्याशियां करता है लेकिन अपने जिस्म की फिक्र नहीं करता, वो नौजवान जो इस्लाम के खिलाफ हर काम करने को कबूल करता है लेकिन इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र को अपने अंदर दाखिल करने के लिए तैयार नहीं। जमीयत उलमा ने इन नौजवानों के लिए, जहां आज पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, जहां आज पूरे मुल्क में तन्हा मुसलमान को देखकर शिकार बना लिया जाता है, जमीयत उलमा ये चाहती है कि इन नौजवानों को वर्जिश कराया जाए, इन नौजवानों के लिए एक मैदान हमवार किया जाए, इन नौजवानों की सेहत का ख्याल रखा जाए, इन नौजवानों को उन तमाम बुराइयों से दूर किया जाए। उसके लिए जमीयत उलमा ने स्काउट गाइड के नाम पर एक तंजीम कायम की, यूथ क्लब बनाया। उसी यूथ क्लब के ऑल इंडिया कन्वीनर हजरत मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब हैं। इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। ये नौजवान कहाँ जा रहा है, इसकी फिक्र की जरूरत है कि इन नौजवानों को करीब लाया जाए, इन नौजवानों को करीब किया जाए और इन नौजवानों को वो तमाम चीजें सिखाई जाएं कि अपना खुद दिफा कर सके। ये है जमीयत उलमा। बहरहाल इसी के ज़िम्ने में 2 मिनट में 2 बातें कह दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत कारी साहब के बाद भी 2 मिनट मकातिब के ताल्लुक से लूंगा। हमारे यहाँ जरूरत है इस बात की कि हम अपने मदरसों में, अपने स्कूलों में, अपने महल्लों में इस निज़ाम को बनाएं, इस निज़ाम को कायम करें। वो बच्चे जो सिर्फ मोबाइल में वक्त ज़ाय करते हैं, वो बच्चे जो दिन रात पबजी गेम में लगे हुए हैं, उन बच्चों को उन तमाम खुराफात से लाकर इससे जोड़ें ताकि ये काम बआसानी
काबू में आ सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अब इसके बाद